The question is, we have to integrate the function which is 1 upon 3x square plus 13x minus 10. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है dx अपॉन इट इज 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके डिनोमिनेटर से 3 को कॉमन ले लेता हूं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 1/3 इंटीग्रल साइन के बाहर और dx अपॉन, नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर के स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं जो कि वेरिएबल पार्ट है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के 13/3x, मैं इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट अगर मुझे मिल जाता है तो फिर इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या यूज करना होता है। इसका प्रोसेस ये है कि टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आप एक्स का कोएफिशिएंट उठाइए जो कि 13/3 यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका हाफ करिए जो कि 13/6 हो जाएगा, और फिर इस नंबर का स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक क्वांटिटी आपको मिलेगी और ये क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से शुरू के दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मेक द हाफ ऑफ इट एंड डू द स्क्वायरिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 13/3 है, मैं इसका आधा करता हूं तो 13/6 आएगा, और इसका आपको स्क्वायरिंग करना है। और ये डाटा जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको जो शुरू के तीन टर्म्स बनेंगे ऐड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 13/3x डिवाइडेड बाई, अब हमें 13/6 है तो यहां पे मैं इसे लिखूंगा 169/36। ये डाटा मुझे ऐड करना है, और माइनस के 10/3 माइनस 169/36, क्योंकि आपको डाटा को बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई, शुरू के तीन टर्म्स को लिखा जा सकता है x प्लस 13/6 टोटल रेज टू द पावर 2। और यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 36 मेरे पास एलसीएम आएगा, और हम लोग यहां पे कर सकते हैं 120 माइनस 169। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे 1/3 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x प्लस 13/6 टोटल रेज टू द पावर 2। और इस पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 120 में आपको 169 ऐड करना है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 289 डिवाइडेड बाई 36। अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल dx ओवर x प्लस 13/6 टोटल रेज टू द पावर 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/6 टोटल रेज टू द पावर 2। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो वी विल गेट 1/2a दैट इज ln mod ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट आपको इस फॉर्मेट में नजर तो आ रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे वेरिएबल x है लेकिन यहां पे वेरिएबल आपको दे रखा है x प्लस 13/6। अगर आप रेगुलरली इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा और भी वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप यहाँ पे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन में यहाँ जो वेरिएबल दे रखा है विच इज x, और आप x के रेस्पेक्ट में ही इस फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहां वेरिएबल लिखा हुआ है x प्लस 13/6 और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब तक ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं होंगे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता।
और इन दोनों वेरिएबल को सेम करने के लिए मैं करने क्या जा रहा हूं कि मैं x प्लस 13/6 ये फंक्शन को एक नए वेरिएबल लेट t से रिप्लेस कर देता हूं। अगर मैंने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो अगला टास्क मेरे पास ये बनता है कि फिर मैं dx को भी dt में कन्वर्ट करूं, और dx और dt में रिलेशन जनरेट करने के लिए मुझे इस फंक्शन को बोथ साइड पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट में मुझे मिलेगा dx, राइट में मुझे मिलेगा dt। और अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अब आपको नजर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और डिवाइडेड बाई यहां पे ये टर्म हमारे पास p का स्क्वायर है और ये है -17/6 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि द इंटीग्रल इज dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्योंकि सेम है तो आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये बनेगा 1/2 ln मॉड ऑफ टी माइनस ए, और ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास कितनी है, दैट इज 17/6। चलिए मैं एक बार इसे फिर से लिख देता हूं कि जब आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे या फिर इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट जब आप यूज करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/2 ln मॉड ऑफ टी माइनस ए, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 17/6 डिवाइडेड बाई टी प्लस 17/6 प्लस कांस्टेंट। चलिए अभी बस इतना कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल आपके पास टी था इसको दोबारा से एक्स से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, और जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे ये बनेगा 1/2 ln टी, टी की वैल्यू एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस कांस्टेंट। या फिर अगली स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 ln मॉड ऑफ एक्स, और यहां पे 13 माइनस 17 आपको करना है तो ये बनेगा माइनस के 4/6, जिसको 2/3 भी आप लिख सकते हैं। तो x माइनस 2/3, और यहाँ पे 13 और 17 आपको ऐड करना है जो कि 30/6 बनता है, और आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 5। सो फाइनली दिस इज द इंटीग्रल फॉर द गिवन प्रॉब्लम।